तो चल करके रात हिरणाकुश ने कहा और भागे। कहने का मतलब है भैरा के सामने झुंझुना बजाओ तो वो सुन तो ही ना है, वो तो जिस देख रहो हंस रहो है। अज्ञानी को कितना ही ज्ञान दो उसे ज्ञान ही नहीं हो रहा है। और समझदार व्यक्ति बात को परख के बता देता है। याद रखना, अब ऐसा हुआ प्रहलाद जो है जंजीरों में जकड़वा लिए। भगवान का भक्त जब जंजीरों में जकड़ा गया, पर प्रहलाद को नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम जंजीरों में जकड़े। एक लोहे का गर्म खम्भ करवाया और गर्म खम्भ करवाने के बाद अब प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है? आहा, भगत के बस में भगवान। देखो प्रभु की लीला, जो आनंद भगवान के आनंद भजन में है वो जिंदगी में तो है ही नहीं है। भगवान पहले परीक्षा लेता है। महाराज कल के भक्तन की तो दशा दूसरी है। रामा रामा हरे हरे और शराब पी रहे बम्मा पे परे परे। अब राम कहते मिल जाए मंदिर में आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरे। फिर गाया तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और घरे तानू लड़का के ब्याह आए बैठे सोई के लगे, देखो वो खेतों से मेरा है, ये तन भी मेरा है, घर भी मेरा है। एक किराएदार हो, जिंदगी ये किराए का घर है, एक दिन यहां से निकलना पड़ेगा। ये घर परिवार नाती बेटा बहू ये है खिलौना। बचपन वो फरकत नहीं चंदना योर टूट गई तो खाए लई है। तो ये माया की फरकतनी में हम विचर रहे हैं। ये मेरा वो मेरा सब कुछ मेरा, और थोड़े दिन इस माया चाल में परे रहे और परे ही परे चले गए। अरे क्यों सोए रहो पैर पसार के, तेरे सिर पे मोती खड़ी है। अरे जिसको कहता मेरा मेरा, कोई नहीं है जग में तेरा। एक दिन जय पल्लू झार के, तेरे सर पे मोती खड़ी है। जैसे अब यहाँ भंडारो हो ना, दावत हो गई, और दावत खावे के बाद फिर ऐसे करते हुए चलो उठो। और उठ के चलता है। वैसे ही ये संसार क्यों सोए रहो पैर पसार के, तेरे सर पे मौत खड़ी है। इसलिए बताया है कि जब समय मिल जाए तब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भैया प्रहलाद को बांध लिया, और प्रहलाद को जब बांधा है उसी समय लेकर के तलवार, प्रहलाद ने देखा भगवान ने चींटी का रूप रख लिया, और चींटी का रूप रख करके आए। प्रहलाद समझ गए कि भगवान आ गए। उसी समय चेत भरी प्रहलादनी और ना ही देर लगाई,
पेट भर ली और मारन का फिर दुश्मन ने हाथ तलवार उठाई। महाराज हरि ने नरसिंह रूप बनाए, पेट भर की हिरना को चंगा पे लौल खाए। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, हैरान नहीं होगा। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो जाती है। भगवान ने नरसिंह रूप रखा, बोलिए नरसिंह भगवान की। और इतना तेज भगवान का स्वरूप हो गया, इतना तेज स्वरूप है, हिरणाकुश का पेट फाड़ के जंगा पे रख लिया। कहने लगा ए प्रभु, हमें आप मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मैं वरदानी है। क्या वरदान? ऊपर न मरू नीचे न मरू और भीतर न मरू बाहर न मरू। भगवान बोले ना ऊपर है ना नीचे, मैंने तुझे जंगा पे रख लिया है। तूने वरदान मांगा भीतर मरू ना बाहर, घर की देहरी पे रख लिया। तूने कहा दिन में मरू ना रात में, संध्या का समय है। तूने ये वरदान मांगा ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान ने नाखून बना लिए। और कुछ मांगा? तूने वरदान मांगा नर से मरू ना पशु से। आधा शरीर शेर का है और आधा मानव का है। कहने लगा प्रभु तुम जीते और हम हारे। पेट फाड़ दिया, प्राण उड़ गए। और जब पिता का मरण हुआ तो प्रहलाद की आंखों में आंसू आ गए। और मैया का यादू प्रहलाद की मां पागल हो गई है। सजन प्यारे की मैया गिरी पछाड़ी गाई। और बिना सजन के दुनिया सूनी, नैया डूब गई मझधारी। मैया सुरजन चेतन बाबा हमारे, नैया डूब गई मझधारी। मैया रोवत है अगना में, अरे मनुष्य जाई। मत गया तू के से सुगई लाई। जाकी माटी लई गई परी के हंसा सुरग में लज गए।
कहने का मतलब है ये 51 रुपए श्री मानपाल सिंह जी बादामपुर से जो ये हमें सम्मान किया है, ईश्वर से कामना करूंगा परिवार में खुशियां बनी रहे। आज प्रहलाद रोए तो भगवान ने समझाया, ओरे लाला जिस घर में अगर एक भगवान का भक्त हो जाए तो पूरे घर का बेड़ा पार हो जाया करता है। पर एक बात और है, पति पत्नी के जोड़ा में एक भी भगवान का भक्त है तो दोनों का कल्याण हो जाता है। मगर कब होता है जब थोड़े बहुत दोनों भगवान के भक्त हो तब। अब पत्नी तो भगवान की भक्त न बे ठेका पे कबड्डी खेल रहे हैं तो फिर कैसे उद्धार हो जाए? तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म और तुम्हें तार देंगे तुम्हारे कर्म। तास दुनिया में आके बंदे निक कर ले भजन। जग कहता मेरी मेरी जे माया काऊ की नाय भाई। भैया आज पिता की देह का दाह संस्कार किया,